Hi everyone, I am Aarti Kesarwani. Today we will discuss about miscellaneous on chapter 6. ठीक है, miscellaneous एक्सरसाइज करेंगे हम लोग आज, और जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पर लिखे हैं 2 greater than equal to 3x minus 4 less than equal to 5. ओके अच्छा, मिसलेनियस का सारा जो एग्जाम्पल था वो हम लोग कल ही कर लिए थे, तो सिर्फ आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज क्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे है जिस कॉन्सेप्ट पर कल हम लोग मिसलेनियस किए थे। ठीक है, टू इनइक्वालिटी है यहाँ पर। हम लोग सिंगल इनइक्वालिटी तो सॉल्व कर चुके हैं, सिंगल इनइक्वालिटी सॉल्व कर चुके हैं, अच्छे से आता भी है, हर तरह से हम लोग करके देख भी लिए हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर क्या है, दो इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी कल ही हम लोग कर चुके थे, और यहाँ पर भी वही चीज़ दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक पार्टीशन कर लेते हैं। दो चीज़ सिखाई थी मैंने, एक चीज़ सिखाया था कि दो, अगर एक क्वेश्चन में दो इनइक्वालिटी अगर दी रहे तो उसको हम पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा जो भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो तीनों साइड करेंगे। जो हम लोग बोथ साइड करते थे वो तीनों साइड करेंगे। ठीक है, अब तो आप लोग को आने भी लगा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन पार्टीशन से करते हैं और एक क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं, दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करेंगे। -4 जब इधर आएगा तो ऐड होगा, है ना, तो -4 जब इधर आएगा तो ऐड होगा, 6, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 से इसको 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पर पहले ऐसे इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये फर्स्ट पार्ट, और ये सेकेंड पार्ट है। ये -4 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। फिर इसको डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 3, ये सेकेंड पार्ट है। फिर यहाँ पर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये x की वैल्यू बोल रहा है 3 से छोटी होनी चाहिए और 3 होनी चाहिए, और 3 से छोटी वो कहाँ तक जाएगी, -∞ तक। ओके, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब होता है 2 की वो x की वो वैल्यू जो 2 भी हो, और 2 से कहाँ तक जाएगा, +∞ तक। अब हमें तो पता नहीं वो कहाँ तक जाने वाला है, तो हम मान के चलते हैं वो +∞ तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये बीच में x लिखेंगे, ये लिखना पहले ही सिखा दिए थे। ये ग्रेटर है तो x को ऐसे ग्रेटर दिखाएंगे, ये लेस है तो ये x को ऐसे लेस दिखाएंगे। देखा जाए तो इसमें भी तो पार्टीशन हुआ था ऐसे, इसको हमने इकट्ठा में लिख दिया, है ना। तो इसको लिखते कैसे हैं, ब्रैकेट में इंटरवल में कैसे लिखेंगे, 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर ये 3 तक आएगा। इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपल हमें ये दिखाना होगा, ये ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट मैं पहले ही बता चुकी थी फर्स्ट लेक्चर में ही कि ये ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट कहाँ पे लगेगा, क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे लगेगा, सेमी क्लोज, सेमी ओपन वगैरह वगैरह। तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, ग्रेटर होने के साथ साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 6 लेस देन इक्वल टू -3, 2x माइनस 4 लेस देन 12। यहाँ मुझे चेक करना होगा इक्वल टू है कि नहीं। ओके, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, और इसको भी हम
इस तरह ना करके हम वो तरीका सिखाते हैं जो हमें इस तरह से अलग अलग ना करना पड़े, पार्ट में ना लेना पड़े। लेकिन जिसको नहीं आता है वो अपना पार्ट करके अलग अलग करके सॉल्व कर ले। ठीक, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, -3 को, तो ये +4 लेस देन 12। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, ये जो 12 है, 12 को मैं तीनों साइड अगर ले जाती हूँ तो 12 अपना साइन चेंज करेगा, मतलब -12 हो जाएगा। ठीक, तो -12 हो जाएगा तो इधर भी -12 और इधर भी -12। तीनों साइड मैंने -12 से क्या कर दिया, मतलब 12 जो नंबर है वो तीनों साइड क्या कर दिया, -12 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब जो ये -12 से नहीं, मतलब जो 12 दिया हुआ है, मतलब उस 12 को तीनों साइड क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ 0 हो जाएगा। 12 को तीनों साइड क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये रूल मैं पहले ही मतलब पहले ही लेक्चर में बता दी थी। ये -6, ये -6x, ये 0। अब ये 6 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, यहाँ मैं अलग अलग करके दिखा रही हूँ क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज होगा इसलिए। -6 इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये +1 हो जाएगा। और मैंने बताया था कोई भी नंबर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, फ्लिप हो जाती है। तो ये फ्लिप हो गई। यहाँ -6 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर देन और ये 0 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो। ओके, ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह का इनइक्वालिटी सॉल्व करना बहुत इजी है, टफ नहीं है। जैसे आप 1 साइडेड वाला करते थे वैसे ये 2 साइडेड वाला है। 2 साइडेड वाला को भी वैसे ही करेंगे जैसे 1 साइडेड को करते थे। एक बार इनको ले ले और एक बार इनको ले ले पेयर में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 8। ये आपका क्वेश्चन है।
-3 लेस देन इक्वल टू 4 -7x/2 लेस देन इक्वल टू 18। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है -15 लेस देन नहीं ग्रेटर देन 3 x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले क्या काम करना होगा हमें, इसको एलसीएम ले ले, 4 2 8 -7x/2 लेस देन इक्वल टू 18। ओके, इस 2 से तीनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो रूल है हम लोग का गोल्डन रूल, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। इधर वाला 2 तो चला जाएगा, लेस देन एट इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो -8 -7x 36 -8 -14 -7x लेस देन इक्वल टू 8। अब यहाँ से मैं इसको पार्टीशन कर सकती हूँ। -14 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन सॉरी मैं बाबा ध्यान नहीं दे रही हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये -7x लेस देन इक्वल टू 8। -7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, -7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, 7 4 जा 28। और मैं तो वहाँ क्वेश्चन लिख दी हूँ, तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बीच में x लिखेंगे, और ये ग्रेटर है तो ग्रेटर करेंगे, ये लेस देन है तो 4 से बड़ा हो 2 से छोटा हो। ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ -4 होगा। ओके, -7 से इसको डिवाइड करेंगे तो -4 होगा। ये पॉसिबल नहीं होगा, बोल रहा है 4 से बड़ा हो 2 से छोटा हो। ये तो इनइक्वालिटी कॉमन तो आया ही नहीं कुछ, है ना। इसलिए मुझे पता लग गया कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इसलिए -4 से बड़ा हो 2 से छोटा हो। ओवरऑल आंसर -4 to 2। ओके, ये था आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, -4 से 2। लेकिन क्वेश्चंस क्या है, एक बार आपको मतलब रीचेक कर लेना चाहिए कहाँ पे गड़बड़ हो कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था कि -7 से अगर हम इसको डिवाइड करते तो यहाँ -4 आएगा, जो कि हम नहीं लिखे थे, तो मुझे पता चल गया था। तो यहाँ पे सिंपल क्या था, ये इक्वेशन था, 2 का एलसीएम लिए, लेने के बाद 8 को इधर ट्रांसफ़र किए, मतलब इधर नहीं तीनों साइड, मतलब कि 8 को जब इधर ले जाएंगे ट्रांसफ़र करेंगे तो -8 होगा। इसका मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्ट 8 ऑन बोथ साइड, तीनों साइड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 8 ऑन थर्ड साइड, तो तीनों साइड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 को, तो ये क्या हो गया, 8 को जब मैं इधर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 0 हो जाएगा। 8 को इधर ले गई तो -8 हो गया, इधर भी ले जाएंगे तो 36 - 8 ये हो जाएगा -14 -7x + 28।
फिर उसके बाद यहाँ से मैंने पार्टीशन कर लिया, यहाँ से पार्टीशन करना ज़रूरी था, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। 3x 3 2 जा 6 बाई 5 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करूंगी। जीरो इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। -6 इधर आएगा तो अब यहाँ से क्या कर ले हम, यहाँ तो देखो माइनस है नहीं, 3 के साथ क्या है, माइनस तो है नहीं, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका कंप्लीट आंसर, ये कंप्लीट सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। कुछ था नहीं, मैं पार्टीशन इसलिए यहाँ पर करती हूँ क्योंकि x के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है निगेटिव से, मतलब कोई निगेटिव नंबर x के साथ मल्टीप्लाई होता है, इस वजह से मुझे वो अलग अलग करके दिखाना होता है, क्योंकि वो वहाँ पर इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है, तो वो अगर मैं ऐसे करूँगी तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लस में था, इस वजह से मुझे ईज़िली क्या हुआ, सॉल्व हो गया। 3 प्लस में था, प्लस होने की वजह से 3 को तीनों साइड क्या कर दी, डिवाइड कर दी, और x का इनइक्वालिटी मतलब इंटरवल आ गया। अब यहाँ पर निगेटिव था, इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, कर सकते हैं लेकिन आपका यहाँ कुछ मिस्टेक हो जाएगा, इधर उधर साइन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो इंटरवल आएगा वो थोड़ा सा गड़बड़ होकर आता है, इस वजह से जब अलग अलग कर देते हैं तो इंटरवल करेक्ट आता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले -5 है, इसका एलसीएम लेंगे, पहले जैसे सॉल्व होता है वैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन पूरा एंड तक होता है कर लेंगे, उसके बाद इंटरवल निकालेंगे। 5 4 जा 20, नहीं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन तो यही है ना, -3x/5, हाँ करें, तो ये आएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x
20 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा 83x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो क्या है 3x है। अब 3x है तो मेरा किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई है x में, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इनइक्वालिटी तो चेंज होगा नहीं, एकदम निश्चिंत रहेंगे। तो पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड भी कर देंगे, वो पॉजिटिव नंबर क्या है 3 है। बस यहाँ पे हमको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट हो गया। -12 4 5 20 आंसर ये तो 10/3 -12 4 -5 + 3x/। यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये मैं 5 इधर तो मल्टीप्लाई की बट इधर नहीं किया, इसलिए यहाँ 10 हो जाएगा, इसीलिए आंसर चेंज आ रहा था। तो यहाँ 10 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -10। 5 × 10 ये 20 इधर जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो -10 हो जाएगा और ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 14 3x + 11 और 11 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 1 0। 1 और 0 के बीच में x की वैल्यू होगी, 1 और 0 तो होगा ही, इंक्लूड होगा, और इनके बीच की जो जितने सारे वैल्यूज़ होंगे वो भी होंगे, ठीक। इस इक्वल टू का और इस क्लोज ब्रैकेट का सेंस ये होता है कि 1 और 0 के बीच में जितनी सारी वैल्यू होती है वो तो होती ही है, लेकिन 1 और 0 भी होंगे, मतलब ये एक्सक्लूडेड वैल्यू नहीं है, ये इंक्लूडेड वैल्यू है। सेम मिस्टेक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 22 ठीक है। मैं इधर तो मल्टीप्लाई की थी 2 को, लेकिन इधर नहीं किया था, ये थोड़ा छूट जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। अभी तक तो हम लोग इनइक्वालिटी को सिर्फ सॉल्व करते थे और इंटरवल निकाल देते थे और उसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते थे, कभी क्लोज तो कभी ओपन, और कभी सेमी क्लोज तो कभी सेमी क्लोज। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है उसमें ये दिया हुआ है कि जितने सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन को नंबर लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करना सीखे हैं वो तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि
इस तरह इसको पूरा इसी तरह सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, कहाँ पे हॉलो सर्कल होगा, कहाँ पे डिस्क सर्कल होगा, ये सब तो पहले ही सीख चुके थे। तो फिर देखते हैं। फाइव एक्स प्लस 1 ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। दो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। x की जो वैल्यू आएगी, दोनों का कॉमन वैल्यू निकाल कर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, जिसे सॉल्व किया जाता है। वन को उधर ले जाएंगे, -25, 5 से डिवाइड करेंगे +25। यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। वो इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ये 25, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। एक आ रहा है x की वो वैल्यू चाहिए जो -5 से बड़ी हो। वो बड़ी कहाँ तक जाने वाली है? वो बड़ी कहाँ तक जाएगी? +∞ तक। अब पता तो है नहीं ना, तो इन्फिनिटी मान के चलते हैं। ये x की वैल्यू कहाँ तक जाने वाली है? x की वो वैल्यू चाहिए जो 5 से क्या हो? छोटी हो। वो छोटी भी कहाँ तक जाएगी? मिनिमम -∞ तक ना, है ना। सबसे छोटी मतलब कहाँ तक जाएगी? x की वो वैल्यू जो 5 से क्या हो? छोटी हो, तो -∞ तक। तो अब इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये है +∞, ये है -∞। अब आप लोग तो जानते ही हैं, बीच में यहाँ 0 होता है, 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर, ऐसा कुछ करते हैं। बट हम मान के चलते हैं कि ये होगा। ये -5 कहाँ तक जा रहा है? कहाँ तक जाएगा? +∞ तक। तो मान के चलते अगर ये 0 है तो इधर साइड कहीं मान लो 5 होगा। ठीक है, कहीं 5 होगा तो ये जाएगा इधर, और <5 है, ये यहीं कहीं होगा, ये यहीं कहीं होगा। तो <5 ये -∞ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये दोनों का ये कॉमन पार्ट है। ये यहाँ से यहाँ तक दोनों के लिए क्या है? कॉमन पार्ट है। ये यहाँ से यहाँ तक दोनों लाइन का। इसको फिर क्या कर देंगे?
ये ग्रेटर देन 5 था माइनस से, तो यहाँ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ये लेस देन 5 था तो ये यहाँ जाएगा। बस उसके बाद इसको रफ कर दीजिए और ये दोनों का कॉमन पार्ट हॉलो लगेगा क्योंकि दोनों में इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 8। 2x minus 1 less than x plus 5 comma 3x plus 2 less greater than 2 minus x। अब इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2x minus 2 less than x plus 5। ये x को इधर लाएंगे तो 2x माइनस एक्स प्लस 2x 6 7 3x 3 2 जा 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x फोर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे, यहाँ पर तो हमने लिखा ही नहीं, कॉमन इन दोनों का कॉमन क्या होगा, लेस देन 5 -5 से ग्रेटर देन, और इसको लिखते हैं कैसे, -5 से 5। यहाँ पर भी लेस देन 7 है, ग्रेटर देन -1 है, और इसको लिखेंगे कैसे, -1 से 7। -1 से 7 के बीच का नंबर चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स वैल्यूज़, -1 से 7 के बीच की वैल्यूज़ चाहिए, रियल वैल्यूज़, बट -1 और 7 नहीं चाहिए, ये एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका हम सेंस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब ये नहीं कि 1 2 3 4 लिखना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये बोल क्या रहा है, x लेस देन 7, x की वो वैल्यू हो जो 7 से क्या हो, छोटी हो, 7 से क्या हो, छोटी हो। छोटी वैल्यू वो कहाँ तक जाने वाली हमें तो पता नहीं है, हम मान के चलते कि -∞ तक वो जाएगा, तो -∞ तक, तो ये हम मान के चलते हैं यहाँ से कहीं 7 होगा, ये -∞ तक जाएगा, ये मान के चलते हैं ये 7 होगा, ठीक। ये -5 था, ये +5, ये x की वो वैल्यू कह रहा है -1 से बड़ी हो, और वो कहाँ तक जाएगा, +∞ तक। तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, -1 यहीं कहीं आएगा, ये +∞ और दोनों का कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, ये दोनों लाइन का कॉमन रीजन ये है, हम भी सेट कर देंगे ये।
दोनों लाइन का ये पोर्शन क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन ही तो चाहिए हमें। जैसे हम ग्राफ बनाते थे, 2-3 इक्वेशन दिया रहता था, उसको बना के फिर दोनों ग्राफ का जो इक्वेशन का जो कॉमन पार्ट होता है उसको सेट करते थे, तो सेम यहाँ पर भी है। दो ठो इक्वेशन दिया था, 2 इनइक्वालिटी मतलब 2 इंटरवल आ गया है। अब दोनों इंटरवल का जो भी कॉमन पार्ट होगा उसको हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं, तो इसको कम्प्लीटली बनाएंगे कैसे, ये आपको समझने के लिए बता रहे थे, लेकिन फाइनल आंसर इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ 0 था तो यहाँ -1, यहाँ पर 7। आप लोग रंग बिरंगे कलर से यूज करके बनाइए। कलर मतलब कलर पेन। यानी पता चले। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। थ्री एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन 2। थ्री एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन 2, एक्स माइनस 6 ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी देखते हैं। 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 6, 6 माइनस x ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। इसको भी करते हैं। 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x, 6 2 जा 12, x को इधर लाते हैं तो -2x ग्रेटर देन -12 प्लस 7, -x प्लस 2x -6, ये हो जाएगा x -5, ये कितना हो जाएगा, ये x लेस देन 11 में 6 जाएगा तो 5 आएगा। इसका तो कोई कॉमन पार्ट आएगा ही नहीं, फिर भी देखते हैं। सब सही है, ये तो बनेगा भी नहीं, ये भी ग्रेटर, ये भी ग्रेटर, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो मान के चलती -∞, ठीक है, और ये +∞। इसका मतलब होता है 5 से कहाँ जाएगा, +∞ तक, 5 से ग्रेटर। तो मान के चलते हैं और बड़ा करते हैं। 5 यहीं कहीं आएगा और यहाँ तक जाएगा। x की वो वैल्यू चाहिए जो -5 से बड़ी हो, है ना। -5 ऐसा केस भी कभी कभी आ जाता है, तो आप लोग ये मत सोचना कि गलत है,
है ना, दोनों ग्रेटर आ जाएगा, दोनों लेस आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि गलत है, कभी कभी हो जाता है, और ये दिमाग में कभी सेट करके मत बैठना कि नहीं हमेशा ये बनेगा ही, ये हमेशा बनेगा ही, 1 से बड़ा हो, मतलब कि कोई भी नंबर ये इससे बड़ा हो, ये इससे छोटा हो, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी नहीं भी बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 मान के चलते हैं, यही ये भी कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी जाएगा। दोनों लाइन का कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, देखो दोनों लाइन, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी कॉमन आ रहा है। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 5 से इन्फिनिटी, 5 से प्लस इन्फिनिटी आंसर। फाइव से प्लस इन्फिनिटी, और ये कॉमन चीज़ तो बनेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, 5 2x माइनस 7 माइनस 3 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसका दूसरा पार्ट बड़ा है थोड़ा, जैसे ये बड़ा सा है तो दूसरा पार्ट इधर लिखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, फर्स्ट पार्ट मिला लें, 5 2x माइनस 7 माइनस 3 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है। तो फिर यहाँ पर पहले तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का 2 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट मैंने लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट अभी इधर लिखेंगे। तो हो जाएगा ये 5 2 जा 10x, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 लेस देन इक्वल टू, ओह 10 6 मतलब 4x 35 5 40 एंड 44। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। ये क्वेश्चन नंबर 10 का ये दूसरा पार्ट है। ठीक, ये हो जाएगा 6x को इधर लाएंगे, 47 माइनस 19 प्लस 4x, 17 में से हो जाएगा
4 7 या 28, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये तो भैया लेस देन है, ये तो ग्रेटर है, और ये हो जाएगा -7 से 11। नंबर लाइन -∞, इधर बनाते हैं -∞, ये +∞। -7 से बड़ा तो मान के चलते हैं कि -7 ये है। 11 से छोटा तो मान के चलते हैं, ये तो भैया वो होगा, भरा हुआ होगा। -11 से छोटा प्लस -∞ तक जाएगा, दोनों का कॉमन ये है, दोनों का कॉमन ये मिल गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। समझ में तो आ रहा है ना, तो मैंने एरो बना तो दिया है। ठीक है, क्वेश्चन मिसलेनियस का चैप्टर नंबर 6 का मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हो गया है। अब बचेगा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। ये 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको मैं कल करती हूँ। ठीक है, कल करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी करते हैं कि इनइक्वालिटी को और भी कई तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल, जैसे कि डिनोमिनेटर में दिया हो फैक्टर टाइप का, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ता है। आप लोग फैक्टर टाइप की इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व किए और आपके एनसीईआरटी में भी नहीं था। तो इस 4 क्वेश्चंस कराने के बाद कुछ मैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस अलग से कराऊंगी जिसमें फैक्टर टाइप के दिए होंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अगर इस तरह के भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।